ओके, तो जियो के एक फाइनेंशियल सर्विस की एक अलग विंग हो गई है अब, जियो फाइनेंस सर्विसेज करके। सही है। उसने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है, ये ऑफिशियल ही है, इनके x.com पे, यानी ट्विटर जो पहले बोलते थे, ट्विटर पे बेसिकली इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज डाल दी है। क्या रिलीज है, क्या बारे में बात की गई है, फ्यूचर कैसा दिखता है, और भी उससे रिलेटेड बातें जल्दी से करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये मीडिया के लिए रिलीज़ है, मीडिया रिलीज़ अच्छे से मेंशन भी है इस पर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो जियो फाइनेंस ऐप को बीटा वर्जन में लॉन्च कर रही है। ठीक है, बीटा वर्जन बेसिकली टेस्टिंग वगैरह के लिए होता है, एक डेवलपर वर्जन होता है, उसके बाद इस तरह के बीटा वर्जन होते हैं नॉर्मल टेस्टिंग के लिए, और फाइनली ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पब्लिक में लॉन्च किया जा सके। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को ये कर रहे हैं फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ एवरी इंडियन, यानी जो भी भारतीय है, जो भी इंडियन है, उसके फाइनेंसेस का ख्याल रखने एक तरह से ये ऐप लॉन्च की जा रही है। तो ऐसा क्या होगा इस ऐप में, किस तरह से भाई ख्याल रखा जाएगा, वो देखते हैं। तो देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च कर रही है बीटा मोड में अभी के लिए। कटिंग एज प्लेटफॉर्म है, रेवोल्यूशनाइजिंग डेली फाइनेंस एंड डिजिटल बैंकिंग, मतलब डिजिटल बैंकिंग और डेली फाइनेंस की नीड्स को इस ऐप के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, बिल, देख लो फीचर्स क्या क्या अभी के लिए प्रोवाइड किए गए हैं वो पूरे मेंशन हैं। तो अगर आप ये सारे फीचर्स एक सिंगल ऐप में ही यूज़ करना चाहो, जिस तरह से आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसमें इस तरह के फीचर हैं, तो जियो फाइनेंशियल का भी ऐप है, जो जियो फाइनेंस ऐप है वो इसी चीज़ पे काम कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग आप कर सकते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बिल पेमेंट्स कर सकते हो, इंश्योरेंस एडवाइजरी आपको मिलेगी, मतलब ये अपने इंश्योरेंस बेचने के लिए किसी को रखेंगे तो आप वहाँ से एडवाइस ले सकते हो। कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ अकाउंट्स एंड सेविंग्स, अब ये क्या होता है, ये फीचर आपने मोबीक्विक से लेके, फ़ोनपे से लेके, जुपिटर ऐप से लेके बहुत सारे ऐप्स में देख लिया होगा कि आपकी एक ही जगह पे आपको एक केवाईसी वगैरह करवा देते हैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, और जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं और जितने भी आपके लोन्स हैं वो सारे एक ही जगह आपको नेट एसेट वैल्यू की तरह से दिख जाते हैं कि आपका नेट लायबिलिटी कितना है, नेट एसेट कितना है, तो माइनस करके क्या होगा। वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ऑल इन वन यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, यानी ये ऑल इन वन ऐप है और इसका इंटरफेस जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है। तो ऐप देखने के बाद ही पता चलेगा, अभी प्ले स्टोर में तो वो सर्च करने से मिल नहीं रहा है। क्लियर है। डिज़ाइन फॉर फ्रिक्शनलेस नेविगेशन, जियो फाइनेंस ऐप विल कैटर टू यूज़र ऑफ, ये फ्रिक्शनलेस मतलब इस ऐप को यूज़ करने में बहुत ही स्विफ्ट रहेगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी और हर एज ग्रुप का इंसान इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको यंग टेक सेवी ही होना पड़ेगा यूज़ करने के लिए, अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। मनी मैनेजमेंट में ये हेल्प करेगा। फ्यूचर प्लान्स भी बताए हुए हैं इसमें, तो फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आखिर जियो फाइनेंशियल जो कंपनी है जियो की, वो जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू क्या अचीव करना चाह रही है फ्यूचर में, है ना। और अगर आप स्टॉक्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो, मतलब ये कोई ऐसा बोलने वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा स्टॉक्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो क्या आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक खरीद के रखने चाहिए, क्या अभी और रनअप होगा। देखो फ्यूचर तो उसी का है, क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें वो मेंशन नहीं है पॉइंट, मुझे लगा था वो पॉइंट भी है, बड़े बड़े मेंशन कर देंगे। लेकिन जियो फाइनेंस ने हाल ही में विदेश की ब्रोकरिंग कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है इंडिया में भी ब्रोकरिंग सर्विसेज देने के लिए। अब ब्रोकरिंग सर्विसेज क्या होती हैं, तो बेसिकली जीरोधा का आपने नाम सुना होगा, है ना, अपस्टॉक्स का नाम सुना होगा, ग्रो, एंजल वन, उसी तरह से मतलब स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, ये सब में ट्रेड करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए ब्रोकरिंग सर्विसेज का यूज़ होता है। तो जियो फाइनेंस में वो भी विदेशी कंपनी के पार्टनरशिप के साथ में वो लॉन्च करेंगे इंडिया में, वो मेंशन नहीं है इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको। खैर, फ्यूचर में लोन भी आपको मिलेगा, लोन सॉल्यूशंस, म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन मिलेगा। म्यूचुअल फंड अगर आपने पहले से खरीद के रखे हुए हैं, आपको बस जियो फाइनेंस के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर से भी खरीदे हुए हैं आपने, तो उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिल जाएगा। होम लोन्स भी मिलेगा, ठीक है, मतलब घर खरीदने का लोन,
और कस्टमर नीड के हिसाब से वो इस लोन वाले बिजनेस को और भी इम्प्रूव और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट जो है वो इंस्टेंटली आप जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू भी खोल सकते हैं। इसमें एकदम क्लियरली मेंशन है इंस्टेंट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग एंड स्ट्रीमलाइंड बैंक मैनेजमेंट। ठीक है। टू इंश्योर, अब देखो ये बीटा में क्यों लॉन्च किया गया, डायरेक्टली ऐप क्यों नहीं लॉन्च किया गया, तो उसी का वो रीज़न दे रहे हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए कि भाई एक ऐप लॉन्च हो तो कस्टमर किसी बग्स से परेशान नहीं हो जाए, किसी बार बार शटडाउन इशू या बैटरी ड्रेन इशू, इस तरह किसी अजीब अजीब इशू से परेशान नहीं हो। इसके लिए वो बीटा फेज़ में लेके आए हैं। और जब टेस्टिंग हो जाएगी कंप्लीट और यूज़र इनपुट, मतलब इन्होंने बोला है कि हम जिसके लिए भी बीटा ओपन करेंगे वो सबसे हम लोग फीडबैक लेंगे, इनपुट लेंगे और ऐप को और भी बेहतर बनाएंगे। इसके बाद फाइनली ये ओपन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, तो आप भी अपने मोबाइल डिवाइस में डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके इसको डाउनलोड कर पाओगे। लास्ट में इन्होंने बस जाते जाते ये लिखा है कि जियो फाइनेंस को मार्केट में लाते हुए हम लोग बहुत खुश हैं, ये ऑल इन वन टाइप का ऐप है। बेसिकली अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी कंपनी उसी की तरफ जा रही हैं। टाटा ने पहले टाटा न्यू के साथ वो किया, आदित्य बिरला ने ABCD ऐप अपनी लॉन्च की थी, उसके साथ वही किया, उसमें भी सिमिलर ही तरह के आपको फीचर मिलते हैं, लोन, म्यूचुअल फंड्स, बिल पेमेंट्स वगैरह वगैरह, है ना। पेटीएम भी वही बनते जा रहा है। HDFC के ऐप अगर आप देखो तो उसी तरह से मतलब फ्यूचर उसी तरह का दिख रहा है कि आपको बहुत सारे ऑल इन वन ऐप ही मिलेंगे और उसमें से आप फिर अपनी पसंद का एक ऐप जो है वो चूज़ कर सकते हो। ये सिंगल प्लेटफॉर्म है, किसी भी यूज़र डेमोग्राफिक वगैरह किसी चीज़ पे भी अफेक्ट नहीं डालता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी खास स्टेट्स वगैरह से हो तो आप नहीं कर सकते या कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर तरह से इसको ओपन रखा जाएगा। और लेंडिंग मतलब उधार देना, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, ट्रांजैक्शन, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, अफोर्डेबल और इंट्यूटिव हो जाएगा इस ऐप का यूज़ करने के बाद। लास्ट में इन्होंने अपने वेबसाइट की लिंक दे दी है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से इसमें जाके ये कर पाओ। www.jfs.in जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, .in पे आप जैसे ही जाओगे वैसे ही आपको इसके बारे में और कुछ पढ़ने को मिलेगा और कुछ जानने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो ऑफिशियल जियो फाइनेंस पे, ऊपर एक्स पे, यानी पहले ट्विटर था उस पर @JioFinance1 पे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे भी @Jio Finance, लिंक्डइन पे भी है ये @Jio Financial Services Limited के नाम से। ठीक है, तो पूरी तरह से ये मीडिया रिलीज की बात हो गई। क्लियर ही है भाई, ऑल इन वन ऐप्स की तरफ, वॉर की तरफ जा रहा है इंडिया और देखना होगा कि कौन सा फाइनली निकल के अच्छा आ रहा है यूज़र इंटरफेस के मामले में, सबसे कम चार्जेस के मामले में, है ना। इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। और ऐप जैसे ही आ जाएगा, स्पेशली जब ऐप आ जाएगा तो उसको यूज़ करके भी आपको डेमो दे देंगे। बाय।